4 तारीख को इजलास होना है, इतनी ताखीर आखिर इस इजलास में और ये फैसला करने में पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है बुखारी साहब? शुक्रिया। देखिए, आपको इल्म होगा कि हर साल भुट्टो शहीद की बरसी पे हम सीईसी की मीटिंग करते हैं और इस साल हम भुट्टो शहीद की बरसी फ़ैसला हुआ है कि हम पिंडी में करेंगे और उसके लिए हम जलसा भी करेंगे और पिंडी में किया जाएगा और पिंडी में ही हमारी सीईसी की मीटिंग होगी जो हस्ब रवायत भुट्टो शहीद की बरसी पे होती है और उसी में ये फ़ैसला होगा। पहले एक हमारा फ़ैसला 29 दिसंबर को हुआ था जो हमने पीडीएम की क़यादत को कन्वे किया और पीडीएम की क़यादत ने हमसे इत्तफाक करते हुए सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और बाई इलेक्शन में भी लिया। अभी भी जो इस्तीफ़ों की बात है बुनियादी तौर पे जो 20 सितंबर का जो एक्शन प्लान में तो उसमें बिल्कुल जिक्र है कि बतौर ऑप्शन वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वो भी एक सीक्वेंस के तरीका सीक्वेंस में जाके कि जल्द से रैलियाँ, लॉन्ग मार्च, नो कॉन्फिडेंस और फिर तो क्योंकि लॉन्ग मार्च की जब 26 मार्च डेट अनाउंस हुई तो उस वक्त इस्तीफ़े वाले इशू इसके साथ क्लब नहीं था। सब्सिक्वेंटली इसको क्लब किया गया तो हमने कहा कि हम अपनी सीईसी के पास जाएंगे कि लॉन्ग मार्च के साथ अभी इस्तीफ़ा भी ये भी एक प्रपोज़ल है तो उस पर अब सीईसी डेलिब्रेशंस करेगी और वो मैं अब क्या सराई करके आपको बताऊं कि होगा नहीं होगा ये तो डिपेंड करता है कि सीईसी का डिसीजन क्या होगा। सही तो भाई साहब, डिसीजन के मुताबिक हम 4 अप्रैल को भुट्टो साहब की बरसी है तो ये फैसला किया जाए। गालिबन 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को ही आपकी ये सीईसी की मीटिंग होगी तो इसका मतलब कि अब उसके बाद तो 10 दिन बाद फिर रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि अप्रैल के महीने तक या ईद के बाद तक ये कहा जा सकता है मोहतात अंदाजे से कि लॉन्ग मार्च अभी खटाई में पड़ गया है। तो क्या खटाई में आप थोड़ा सा इसको देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ना ये पॉलिटिकल प्रोसेस एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस होता है, इसमें डेडलॉक्स कभी नहीं होते, पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं होते। जो नॉन पॉलिटिकल और नॉन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होते हैं उसमें डेडलॉक होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में डेडलॉक नहीं होते। और ये 9 जमातों का एक मौक़िफ़ था, पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है और फिर ये 10 जमातें हैं उनका अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स का, अपनी अपनी अप्रोच है टुवर्ड्स पब्लिक इश्यूज़। लेकिन एक बात पे जो कॉमन एजेंडा था उस पर हम आज भी मुत्तफ़िक है कि इस मौजूदा हुक्मरानों से कैसे निजात चाहिए और आइन और कानून की बालादस्ती को कैसे मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। तो उससे तो किसी पॉलिटिकल फोर्स को और मेरी क़यादत को, मेरी जमात को कतन कोई उससे हमें इख्तलाफ भी नहीं होना, इनहराफ है, हम बिल्कुल पाबंद हैं। लेकिन पीडीएम की जो बुनियादी बेसिक डॉक्यूमेंट है उसमें ये बात दर्ज है कि पीडीएम के फैसले कंसेंसस से होंगे। तो इसलिए हम समझते हैं कि जैसे हमारी पहले मौक़िफ़ की पजीराई पीडीएम की क़यादत ने की, आज हम डेलिब्रेशंस करेंगे और सियासी हालात जो है वो अपना रुख इख्तियार करते रहते हैं और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है अभी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की में आएगा वो यूसुफ़ गिलानी साहब की जो पिटीशन है हाई कोर्ट में, वो पॉलिटिकल प्रोसेस को भी बिल्कुल उसमें भी इस मद्देनज़र रखना चाहिए कि एक बिला जवाज़ एक जीता हुआ इंतखाब को उन्होंने विदाउट रीजनिंग उन्होंने उसको। लेकिन बुखारी साहब जब पीडीएम बनी थी, पीडीएम बनने के फौरी बाद मरीम नवाज साहिबा का और मौलाना साहब का तो बड़ा सख्त बयानिया था। वो तो कंटिन्यूइंग प्रोसेस, हुकूमत को वो डेडलाइंस दे रहे थे, उनका मूड भी नहीं था ज़िमनी इंतखाब और सेनेट इंतखाबात लड़ने का। आपकी तजवीज़ को उन्होंने माना, ज़िमनी इंतखाब भी लड़ा, सेनेट इंतखाब भी लड़ा, तो अब ज़ाहिर बदले में वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जब वो लोग अपनी इस्तीफ़े की तजवीज़ आपके सामने रखेंगे तो पीपल्स पार्टी भी उस पर रिस्पॉन्ड करेगी, फिर इस तरह से वीटो नहीं करेगी पीपल्स पार्टी 9 जमातों के फैसले को। देखिए बात यह है कि जो हमने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया वो विदाउट रीजनिंग नहीं था, वो अगेंस्ट फैक्ट्स नहीं था। मौलाना साहब की जो बात है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उसके इस्तीफ़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस पर कोई डेलिब्रेशन पीडीएम ने की है, कतन वो अभी तक नहीं हुई है। उस पर डेलिब्रेशन की ज़रूरत है कि इस्तीफ़े होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नहीं होते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, असेंबलियाँ डिज़ोल्व होती हैं कि नहीं होती हैं, बाई इलेक्शन आते हैं कि नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं,
फिर उनमें बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट आपने करना है कि नहीं करना है, असेंबलियाँ डिज़ोल्व होने के बाद क्या 90 डेज़ में इंतखाबात हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, फिर कौन इंश्योर करेगा फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे, कौन इंश्योर करेगा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स भी उस वक्त तक हो जाएंगी, और कौन सी फोर्सेस होंगी जो इम्प्लीमेंट करेंगी इन सारी चीज़ों को। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे गुफ्तगू शरीक की ज़रूरत है, जिस पे डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, और पोलिटिकल फोर्सेज आपस में ये 20 सितंबर को पीडीएम का आगाज हुआ, आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये बात नहीं, अगर मीडिया पे एक 4 महीने पिछले महीने के गुजरे, 2.5 महीना ये गुजर गया, करे और इन 6.5 महीनों में इन कॉन्सिक्वेंसेस पे अभी तक क्या बात नहीं हुई? तफरीक को पसंद करते हैं, अभी तक इत्तेफाक से मामला चलाना चाहते हैं। वैसे अभी तक इन कॉन्सिक्वेंसेस पे बात नहीं हुई क्या कि जब हम इस्तीफे देंगे वो चाहे आखिरी ऑप्शन के तौर पे दें या अभी दरमियान में दें, तो उसके बाद बाई इलेक्शंस लड़ने हैं, जितनी भी चीज़ें भी आपने गिनवाई, अभी तक इनसे मुतालिक पीडीएम ने कोई डिस्कशन नहीं की अपने किसी इजलास में? क्या अगर कोई फाइनल डिस्कशन होती तो उसको अनाउंस किया जाता ना, कोई अनाउंसमेंट आई पीडीएम की जानिब से? सही, लेकिन बहुत मौलाना साहब का मूड, मरियम साहिबा का मूड, जिस तरह पीपल्स पार्टी के रवैये पर इस वक्त अपना वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, कल शाहिद खाकान साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे नहीं देती तो हमारे साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर पीडीएम से क्या, अगर आपकी सीईसी इस्तीफों के हक में फैसला नहीं करती, अपनी राहें फिर आप जुदा कर लेंगे पीडीएम से? देखिए जी, अभी हम अपनी सीईसी के पास जाएंगे, हम सारे प्रॉस कॉन्स डिस्कस करेंगे, और हार्ड लाइनों से सियासत नहीं हुआ करती। सियासत हमेशा नेगोशिएशन से होती है, डायलॉग से होती है, और जब हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, एक एजेंडे पे हम मुत्तफिक थे, तो उस पर गुफ्तगू शनीद हो सकती है। उस पर गुफ्तगू शनीद के ज़रिए हम पॉजिटिव रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं, और हम समझते हैं कि यही तो आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है कि बंदा किसी को कन्विंस करता है, और उसके सारे उसके मनफी असरात क्या होंगे, पॉजिटिव असरात क्या होंगे, मस्बत असरात क्या होंगे, ये सारी चीज़ें पॉलिटिशियन डिस्कस करते हैं। ये कोई वन डे क्रिकेट का 2020 का मैच नहीं होता है, विकटें उखड़ की तो चलो खेल ख़त्म हो गया। इट्स अ कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस पॉलिटिक्स। तो इस कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस में सारी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, और हम समझते हैं हम बामी मुशावरत से जो भी कुछ डिफरेंसेस हमें आए हैं हम ओवरकम कर लेंगे उनको। तो बुखारी साहब, नून लीग ने और पीडीएम ने तो आपको ये ऑफर भी दी थी ना कि इब्तिदा में सिर्फ आप नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दें, सिंध हुकूमत से ना इस्तीफे दें, चूँकि वहाँ बड़ा स्टेक है आपका। तो क्या ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज सिर्फ नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे के आप नहीं चेक कर सकते कि इसके पॉजिटिव असरात आ रहे हैं, नेगेटिव असरात आ रहे हैं, बाई इलेक्शन किस तरह से हो रहे हैं? इसीलिए तो हमने सीईसी की मीटिंग बुलाई है ना भाई मेरे। और ये बात भी अगर वो ऑफर करते हैं मेरी क़यादत को, सिर्फ नेशनल असेंबली हो और प्रोविंशियल असेंबली ना हो, हम ये कहते हैं कि हमारा जो एक्शन प्लान में था उसमें ये बात जिक्र है नो कॉन्फिडेंस की। अगर उसका जिक्र ना हो और सीक्वेंस वाइज वो रेजिग्नेशन के सीक्वेंस से पहले है, तो हम ये इसरार करते हैं कि हम एक्शन प्लान के मुताबिक हमें नो कॉन्फिडेंस मूव करना चाहिए, हमें पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मूव करना चाहिए, हमें नेशनल असेंबली में स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करना चाहिए। तो ये भी उस एक्शन प्लान का हिस्सा है ना, हम कोई एक्शन प्लान से कोई बाहर की बात तो नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।